हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने टीजीटी साइंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आई होप आपने 9th 10th 11th 12th का सिलेबस अच्छे से तैयार कर लिया है। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद इट्स कांस्टेंट स्पीड, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन इट्स मोशन। क्या उसको ऐसे गोल गोल घूमने में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, जब वो गोल गोल घूम रहा है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी डायरेक्शन। देखो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी ना, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, राइट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये चेंज होती रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज पास्कल। प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया, और समटाइम्स यहाँ पे थ्रस्ट भी आ जाता है, राइट। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को याद करने का तरीका है कि यहाँ पे दो सी है, तो सीधा वाला सी तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऐसे नहीं होगा, ऐसे बनेगा। दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगी तो रे ऑफ लाइट से इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ट्रैवल पैरेलल, रिट्रेस इट्स पाथ, और ट्रैवल पास टू द पोल। सो इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी फोकस से, ये ना रूल आपको याद होगा, जब भी फोकस से रे ऑफ लाइट पास करती है तो हमेशा पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 50 वॉट का बल्ब है। सो पावर दे रखी है कितनी? 50 वॉट। उसके बाद टाइम दिया है, कितने घंटे आप चला रहे हो इसे? 5 घंटे डेली चला रहे हो। उसके बाद कितनी एनर्जी लगेगी 30 दिन में? कितनी आप एनर्जी यूज़ करोगे? तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? पी इंटू टाइम, 50 इंटू आपका हो जाएगा टाइम कितना है? 5 आवर्स। 5 आवर्स को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 30 दिन की निकालनी है, राइट। सो द आंसर विल कम 7500 watt per hour, which is 7.5 kilowatt hour, right. The escape velocity from earth is approximately, escape velocity क्या है? That is 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। आंसर नंबर सी। व्हाट हैपन्स जब आप क्विक को पानी के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो वो क्या बना देता है? क्विक आपका स्लेक लाइम बना देता है, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और हीट रिलीज होती है। सो इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट फॉर्म्स स्लेक लाइम। Next question is, which of the following gas is used in fire extinguisher? Carbon dioxide, very easy, right. Next है, what is the oxidation number of sulfur in H2SO4? H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सो यहाँ पर आप टोटल चार्ज देखेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 4+2 6 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विच अलॉय कंटेन जिंक एज अ मेन कॉम्पोनेंट। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ब्रॉन्ज है, ये आपके लिए एक ट्रिक भी हो सकती है। अगर ब्रॉन्ज है ना, यहाँ पे जेड आता है, तो कभी भी ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होगा, 2 बार जेड नहीं आएगा, तो हमेशा ब्रास ही होगा, राइट। ब्रास और ब्रॉन्ज में कई बार दिक्कत आती है। ब्रास जो रहेगा दैट इज कॉपर प्लस जिंक, राइट। ब्रॉन्ज में कभी भी आपका जिंक नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज, विच रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या टूट रहा है, कौन सी रिएक्शन टूट रही है? तो यहाँ पे ना O2 भी आएगा। H2O2 यानी हाइड्रोजन पैरोक्साइड विल ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो करेक्ट आंसर इज बी। विच प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में कौन सी प्रोसेस होती है? दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता तो फ्लोएम। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? फूड को स्टोर करके रखना, और कॉलेनकाइमा का फ्लेक्सिबिलिटी देना। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल। बाइल प्रोड्यूस करता है आपका लिवर। पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंसुलिन। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। स्टमक आपका प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन एंड गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल, सो करेक्ट आंसर इज लिवर। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज स्प्रेड होती है वो कौन सी है? दैट इज योर डायबिटीज, कैंसर, मलेरिया या फिर हाइपर टेंशन। द करेक्ट आंसर इज मलेरिया, एज इट स्प्रेड फ्रॉम द Anopheles, female Anopheles mosquito. The phenomena where roots grow towards downward, roots नीचे की तरह grow कर रहे हैं, तो that is, and specifically towards the water is hydrotropism. अगर जियो होता तो ग्रेविटी होती, थिग्मो होता तो आपका टच रहता है यहाँ पे, और फोटो है तो लाइट। अ बॉडी इज ड्रॉप, एक बॉडी को गिराया जा रहा है एक हाइट से, जो कि हाइट है 100 मीटर की, राइट। और 100 मीटर की हाइट से गिरा के आप एज्यूम करें कि उस पे ग्रेविटी फिक्स लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो सिंपल है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन की जगह हम पुट करेंगे जी टी, ठीक है। तो u यानी इनिशियल तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि जब उसे गिराया गया तो वो ज़ीरो हो गया, आपका u आपका ज़ीरो हो गया। ए जी की जगह आपने 10 पुट किया, और टाइम कितना था? 2। तो अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे सो यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और एक कार है, उसे एक्सेलरेट कर रहे हो 10 मीटर टू 30 मीटर पर सेकेंड,
एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू पर टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आप जब ये करोगे 30 माइनस 10, फाइनल 30 थी, टाइम कितना था 5 सेकेंड, कितना आएगा 20/5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10, यस 20 माइनस 20/5, 4। आपका करेक्ट आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ लेंस इज माइनस 2.5d। तो आपको निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू 100/f, 100/-2.5। अगर यहाँ का पॉइंट हटा दे, इसको ऊपर ले जाए तो 25 1 सा 25 4 सा 40 करके कुछ आएगा, ठीक है। हमने पॉइंट हटा दिया था तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर, माइनस में था ना, तो 0.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्किट हैज़ अ 10 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर, इनको ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये मान लो 10 है, ये 5 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसको सम करोगे 1/R1 + 1/R2। आप इसको सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा आपका 3.33, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, सो दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन था, राइट। अंडरगो अमोनियम क्लोराइड, यस, बट आयोडीन, यहाँ पे मुझे लगता है आयोडीन भी करेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये दोनों ही करेक्ट हैं क्या, ठीक है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड भी आई हैव रेड। विच गैस इज लिबरेटेड डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद जेन। जब HCl जेन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, राइट। कौन सी बॉन्डिंग होती है NaCl के अंदर, तो NaCl की अगर हम बात करें तो उसके अंदर होती है आयोनिक बॉन्डिंग, राइट, आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 molecules of water। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस, तो ये आपका कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सेरिब्रम आपका वॉलेंट्री एक्शंस, हमारे मेड्यूला आपका करता है अगेन इनवॉलेंट्री एक्शंस, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। न्यूरॉन आपका ब्रेन में रहता है, एल्वियोली लंग्स में, और प्लेटलेट ब्लड में। करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। The process of converting nitrogen gas into usable form of bacteria. So usable form by bacteria, that is nitrogen fixation. कौन सा बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डिजीज विटामिन डी की वजह से होती है, दैट इज रिकेट। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है, B1 की वजह से बेरीबेरी, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू एज अ होमवर्क एंड प्लीज टेल मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोमल कंडीशंस की वजह से होती है, राइट। सो दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।